अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माहम राशिद और आज मैं अपने पेज पे लाइव आई हूँ। जैसे मैं अक्सर ही अपने पेज पे लाइव आती हूँ और जिसमें मैं डिफरेंट गेस्ट्स को लेके आती हूँ जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं अबाउट दिस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस। और आज भी मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं। उनसे बात करने से पहले मैं छोटा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ उन लोगों को जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम माहम है और मैं यूके में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं फुल टाइम जॉब करती थी। आज से 3 साल पहले जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने अपनी फुल टाइम जॉब को छोड़ा और अभी भी मैं ऑन एंड ऑफ वीकेंड्स पे अपनी जॉब करती हूँ, बट मेनली मैं वीकडेज में घर रहती हूँ अपनी बेटियों के साथ और साथ साथ में मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस रन करती हूँ। और अब मैं उसमें अपने जैसी मदर्स को या वर्किंग प्रोफेशनल जो एक साइड इनकम ढूंढ रहे हैं, साइड हसल ढूंढ रहे हैं, उनको हेल्प करती हूँ कि ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। और आज मेरे साथ 3 स्पेशल गेस्ट हैं यूके से और कनाडा से। उनसे उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले उनका बैकग्राउंड जानेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन कि उन्होंने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया और उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह। तो सबसे पहले मैं दीपा की तरफ जाऊंगी और दीपा से बात करूंगी वो अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं और साथ में ये भी बताएं कि क्या रीजन रही उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच माहम, मुझे अपने लाइव पेज पे बुलाने के लिए। माहम, एक्चुअली मैं नासिक से हूँ, इंडिया से। और मैंने एमबीए किया है एचआर में। और जब से मैंने एमबीए एचआर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फिनिश हो गया, उसके बाद से मैं हमेशा से जॉब कर रही हूँ इंडिया में। फिर यहाँ पे भी कनाडा में आने के बाद भी आई वाज लकी कि मुझे जॉब हमेशा से रही है। और जो सबसे रीसेंट वाली जॉब थी वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी। और बट जब मेरी बेटी हुई 2022 में, उसके बाद मेरे हस्बैंड स्पेशली ही वाज नॉट ओके कि ना बेटी को डे केयर भेजे। मेरे इन लॉस आए थे, जब तक वो थे तब तक आसान था, बट वो जब चले गए वापस इंडिया तो बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि दोनों का फुल टाइम जॉब था। मुझे 2-3 दिन जाना पड़ता था ऑफिस। तो मेरे हस्बैंड और मैंने फिर फाइनली डिसीजन ले लिया कि वन पर्सन हैज टू क्विट, क्योंकि ही इज अर्निंग मोर देन मी एंड वो आईटी में जॉब कर रहे थे। तो मैंने फिर रिजाइन कर दिया। और 2023 से मैं अपनी बेटी का ध्यान रख रही हूँ, घर पे हूँ। आई एम स्टे एट होम एंड मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ, इसलिए मैं कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ घर से मैं कर पाऊँ, मेरे हस्बैंड को मैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ। और फिर मैंने ये बिज़नेस जॉइन किया, मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। एंड जब से मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे काफ़ी सब कुछ है ना, जो भी ट्रेनिंग्स है सब एकदम स्टेप बाय स्टेप है। तो मैंने मेरे फ्री टाइम में बैठ के रात में जब मेरी बेटी सो जाती थी या दिन में कभी वो सो जाती थी, तब मैं अपना बिज़नेस सेट किया। और मैंने मतलब ज़्यादा टाइम मेरे को लगता था कि मुझे जल्दी से सेटअप करना है बिज़नेस, तो इसलिए मैंने जितना ज़्यादा कम समय से मैंने उतना समय कम लेके अपना बिज़नेस सेटअप कर लिया। और उसके बाद फिर मेरे बायर्स भी आ रहे हैं। आई मीन सक्सेसफुली मेरा मार्केटिंग कैंपेन भी रन हो रहा है। तो अब फिलहाल तो अच्छा हो रहा है। मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, नवंबर एंड में। सही इट मीन्स कि आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी मेरे साथ जितने गेस्ट और भी हैं, आई थिंक सभी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और एक ये भी रीज़न थी इसमें लाइव में मैंने मोस्टली आप लोगों को इसलिए भी बुलाया कि आप लोग सबने ऑलमोस्ट साथ ही स्टार्ट किया। अस्मा जो है वो तो बिल्कुल अभी रिसेंट है। आई थिंक आपकी तो भी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये भी एक रीज़न रही है कि मैं ऑडियंस को पता चले कि जो नए लोग हैं वो कैसे इस बिज़नेस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं हम उन्हीं के साथ लाइव देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। सो जो नए लोग हैं उनकी कैसे उनका एक्सपीरियंस कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी कोई स्ट्रगल्स तो नहीं है और वो किस तरह इसको लेके चल रहे हैं। सो एक ये भी रीज़न रहा है और दीपा ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इस बारे में। तो अब मैं चलूंगी सहरिश की तरफ के सहरिश आप भी पहले तो एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, एक बैकग्राउंड दे दें, आप कहाँ रहती हैं, कौन है आप, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है और आपने इस बिजनेस को बेसिकली क्यों ज्वाइन किया। मेरा नाम सहरिश है और मैं पास्ट 3.5 ईयर से यूके में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। बेसिकली मैं ये यूके आई थी स्टूडेंट वीज़ा पे अपनी फैमिली के साथ, और फिर अभी मैं वर्क वीज़ा पे हूँ और अभी पार्ट टाइम में जॉब कर रही हूँ। और जॉब करने के साथ साथ मैंने इस बिज़नेस को लास्ट 3-6 मंथ से स्टार्ट किया है।
और माहम मेरी मेंटोर हैं और फरहाना मेरी कोच। सो मेरा बहुत सो फार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन दोनों के साथ। और जो सबसे मेन रीज़न था मेरा इस बिज़नेस को जॉइन करने के लिए वो यही था, सारी मदर्स की तरह मेरा भी रीज़न मेरे बच्चे थे। पाकिस्तान में तो आपको पता है, अपने होम कंट्री में हमें अपने पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट होती है। अगर मैं वहाँ पे भी फुल टाइम जॉब कर रही थी, मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, एक पाकिस्तान से एक यूके में यहाँ की किया। सो वहाँ पे ये था कि जब जॉब के लिए जाते थे तो पेरेंट्स हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, वो लुक आफ्टर करते हैं, जस्ट सेफ हैंड्स में हैं बच्चे। यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये है कि आपने बच्चों को खुद ही देखना है, और जो इस तरह की जिस तरह डे केयर्स और इस तरह की जगह हैं वहाँ पे इतना एक्सपेंसिव है, नैनीज वगैरह इतनी एक्सपेंसिव है कि जो आप खुद कमाएंगे वो उनको ही देना पड़ेगा। सो देयर इज नो पॉइंट कि आप उनको हायर करें, फ़ायदा ही नहीं है। सो मेरा भी यही था कि मैं जो है ना लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं उनको शॉर्ट करूं और अपने बच्चों को भी टाइम दे सकूं, और जो है अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि जब हम टेम्परेरी वीज़ाज पे यहाँ पे होते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहना और वीज़ा रिन्यू कराना। सो इसके लिए जो है जॉब करना बहुत ज़रूरी है, उसको भी नहीं छोड़ सकते कि घर बैठ जाएं और बच्चे सिर्फ देखें, ये नहीं हो सकता। सो नहीं, इसलिए जॉब के साथ फिर अपनी जॉब फुल टाइम को स्विच किया पार्ट टाइम में, और साथ में ये बिजनेस स्टार्ट किया। ग्रेट, थैंक यू सारिश एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक और यू। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी, अब क्लियर है जी। ओके, ओके। सबसे ज़्यादा तो थैंक यू इस बात का कि आप अपनी ब्रेक में आए हो, जैसे अभी आप जॉब पे हो, जी तो हाँ, उसके लिए अभी आई थिंक आपकी हाफ एन आवर की हाफ ब्रेक एन है। आवर, यस। हाँ, तो थैंक यू इसके लिए, आपने टाइम निकाला कोई स्पेशली बात इस लाइव के नहीं। लिए। तो थैंक अब यू। मैं चलूँगी अस्मा की तरफ। अस्मा, आप भी अपना एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताइएगा और अपनी रीज़न बताइएगा कि आपने इस बिज़नेस को क्यों जॉइन जी। किया? सबसे पहले तो मैं सॉरी करना चाह रही हूँ, मेरा बेबी खेल रहा है इधर पास ही मेरे, तो थोड़ा-सा शोर आ रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी करना चाहती हूँ। और थैंक यू माहम, आपने अपने लाइव पेज पे बुलाया हमें। मेरा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ये है, मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ, मैं बचपन से ही स्पेन में मूव हो गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो अभी करंटली मैं रह रही हूँ यूके में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ माशाल्लाह। अम, मैं जब स्पेन में थी तब भी मैं ग्रोसरी स्टोर में काम करती थी, तो उस वक़्त मेरी शादी नहीं थी, शादी के बाद मैं यूके में मूव हुई हूँ। तो यूके मूव होने के बाद उस वहाँ पे भी मैं मतलब ग्रोसरी स्टोर पे काम करती रही हूँ, लेकिन कुछ 2-3 महीने बाद जब मैं आई थी तो मैंने कंसीव कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ है उसके बाद तो फिर मैं जॉब कर ही नहीं सी मतलब सोचा ही नहीं था ना कि उसके बारे में कि जॉब करनी है। और अम्मी बीच में आती थी, वो सपोर्ट करती थी, थोड़ा-सा हेल्प हो जाता था, लेकिन उस वक़्त भी मैंने जॉब नहीं किया था। अभी माशाल्लाह मेरा दूसरा बेटा 11 महीने का है, तो बिल्कुल अकेली हूँ, हस्बैंड फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, तो सपोर्ट नहीं है। फैमिली है इधर, लेकिन सब अपने-अपने जॉब्स में या अपने-अपने कामों में, यहाँ की लाइफ ही ऐसी है, सब बिज़ी होते हैं, तो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कुछ ऑनलाइन जॉब देखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं चलो कोई अप्लाई करती हूँ, ऑनलाइन जॉब ही मिल जाए। लेकिन उसमें मैं सैटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन जॉब में भी फिर आपको 9 टू 5 या जो भी आपको टाइमिंग देंगे वो उसमें रह के आपने जॉब करनी है। आप अपने उसमें ना बच्चों को दे सकते हैं, ना मतलब आपको फ्रीडम नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। सही बात है। हम माशाल्लाह सब बच्चों वाली है, तो हमें पता है बच्चे तो कुछ करने ही नहीं देते ना। सही जॉब बात। कब करती है फिर, तो फिर कुछ इस तरह का मैं सर्च कर रही थी, कुछ इस तरह का करना चाह रही थी जिसमें मैं जब भी मेरे पास टाइम हो, अगर मैं बाहर हूँ, घर हूँ, बच्चे सो रहे हैं, जो भी है मेरे पास टाइम है, तो तब मैं काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच अस्मा, आपने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया एंड देन आपने अपना रीज़न एक्सप्लेन किया इस बिज़नेस में आने का। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी कि ओवरऑल जैसे आपको आपने नवंबर में स्टार्ट किया, राइट? सो बल्कि नवंबर के भी एंड में, तो अभी आपको सिर्फ 3 माह हुए हैं ऑलमोस्ट। जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे रहते हैं ना कि हम बात करते हैं, जैसे मुझे तो साल हो गया है, ठीक है? तो जैसे हम जो नए लोग होते हैं, उनको थोड़ा डर होता है कि क्या पता नहीं, ये बात तो कर रहे हैं कि कोई मेंटरिंग देंगे, कोई ट्रेनिंग देंगे, कुछ करेंगे, बट क्या ये वाक़ई लाइक हम अपना सब स्टार्ट कर दें और बाद में हम अकेले ना रह जाएँ? ये डर मुझे भी था, सच बताऊँ मुझे भी था ये। तो आपका भी शायद से लोगों के ज़हन में ऐसे कोई डर हो, तो आप अपनी जो लोग हमें देख रहे हैं उनको क्या बताएँगे कि जैसे 3 मंथ्स में आप बिज़नेस कर रही हैं, आपको कैसा रहा? कैसी आपको ट्रेनिंग मिल रही है? कैसी आपको मेंटरिंग मिल रही है, कोचिंग, कुछ भी आप उसके बारे में एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़? जी, मैं जब नई थी इस बिज़नेस में तो मुझे भी लगता था कि डर था, डेफ़िनेटली डर था कि पता नहीं ये
मैं कैसे कर पाऊँगी ये बिज़नेस, कहीं स्कैम तो नहीं है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स थे। बट जब मैंने जॉइन करा फाइनली, और जब मैं सारे कम्युनिटी के लोगों से मैं मिली जो डिफरेंट वर्ल्ड वाइड पीपल है, जैसे कि आप यूके, कनाडा, यूएस, इंडिया, ऐसे दूसरे सारे कंट्रीज से लोग हैं जिनसे मैं जब भी कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं पूछ सकती हूँ। फरहाना जो मेरी कोच है वो भी कनाडा से है। शी हैज़ बीन वेरी वेरी ग्रेट लीडर, मैं कह सकती हूँ। वो हमेशा क्वेश्चंस के मुझे आंसर देती है, हमेशा अवेलेबल होती है। इवन हमारा ग्रुप भी है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, मैसेंजर में ग्रुप है। कुछ अगर क्वेरीज हो तो हम जैसे ही पूछते हैं, कोई ना कोई डेफिनेटली अवेलेबल रहता है, क्योंकि टाइम जोन जो है सबके डिफरेंट रहते हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर आंसर दे देता है। तो ये सब बहुत हेल्प करता है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए। कुछ क्वेश्चन हो तो यू गेट आंसर, एंड सो दैट तुम्हारा आपका जो बिजनेस जल्दी से रनिंग करने लग जाएगा, तो फिर यू विल स्टार्ट गेटिंग बायर्स। एग्जैक्टली। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सही सही। तो दीपा, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इन शॉर्ट, और अभी 3 मंथ्स हुए हैं, जैसे आपने अभी पहले बताया कि इवन इन 3 मंथ्स में आप लाइक अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे हो, आप बायर्स आपके बायर्स आ रहे हैं। सो ये भी बहुत लाइक अच्छी बात है कि, और ये डिपेंड, देखिए इसमें ये भी होता है कि आपके अपनी भी एफर्ट्स होती हैं। जैसे दीपा, आपकी अपनी ज़ाहिर है, आपने अपनी भी एफर्ट्स डाली हैं और आपने लाइक दिन रात मेहनत की है छोटे बच्चे के साथ और कैंपेन्स रन की हैं। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कर सकते हो लाइक विद इन 3 मंथ्स भी आप इतना अच्छा अचीवमेंट कर सकते हो इफ यू वांट टू। You have to be consistent. You have कंसिस्टेंट to be रहना। consistent. मतलब बिल्कुल अगर आप जॉब पे 9 to 5 जॉब पे अगर अपना पूरा टाइम दे सकते हो, तो अगर इस बिजनेस को 9 to 5 में से जो 9-10 घंटे में से अगर आप 4-5 घंटे भी, मैं तो ज़्यादा बोल रही हूँ, 4-5 घंटे भी अगर दे दोगे तो यू विल रन दिस बिजनेस सक्सेसफुली। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है दीपा। थैंक यू सो मच दीपा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अब मैं सैरिश की तरफ जाऊँगी। सैरिश, अभी हमारे पास 15 मिनट्स हैं आपके ब्रेक के। तो मैं अब आपसे ही एग्ज़ैक्ट यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ऑल्दो आपको तो 6 मंथ्स हुए हैं, लेकिन एक तो यही कि आप, जैसे मैं तो आपकी मेंटर भी हूँ, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सो फार, डिपेंडिंग ऑन लर्निंग, कि क्या आपने क्या चीज़ें सीखी हैं, ट्रेनिंग से कुछ सीखा, या ओवरऑल आप क्या इसमें अपना शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? हम सबसे पहले तो ये कि सोशल मीडिया के से रिलेटेड हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे हमारी आपस में बात होती है तो मैं यही शेयर करती हूँ आपसे भी कि हम लोग सोशल मीडिया को सिर्फ इसलिए यूज़ करते थे एंजॉयमेंट के लिए, रील्स देख लिया, हमें नहीं इन्फॉर्मेशन थी कि इतना डीप भी आप इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करके अपनी जो है इसको एज अ लाइक अर्निंग वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि अर्निंग भी कर सकते हैं आप यहाँ से। सो एक तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होता है कैमरा फियर। तो जाहिर सी बात है हम लोग उस तरह से प्रोफेशनल नहीं है, या हम टिकटॉक वीडियोस या इस तरह से सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते। सो हमारा एक वो चीज़ जो है वो ख़त्म हुई है। ऐसा लाइव सेशन हम करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो एक जो आप कैमरा में बोलने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो गेन होता है। इसके अलावा आप जब कस्टमर डीलिंग करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, उनसे डेली जब आपकी कन्वर्सेशन होती है, तो उस वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो पर्सनली मुझे अच्छा लगा। दूसरा ये कि हम जब इधर इस कंट्री में आते हैं तो हम उस तरह से सोशल नहीं होते। एक सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ हम लोग कनेक्ट हुए हैं, हमें बहुत फ्रेंड्स आप कह सकते हैं। और जब आप बिजनेस पार्टनर होते हैं फिर आप उनके साथ घर की प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, वैसे भी एक अच्छा बाउंड बन जाता है आपका। तो मुझे बहुत सी फ्रेंड्स भी मिली हैं एज यहाँ पे इसके काम करने में ना। तो पहले तो हम जाहिर सी बात है यहाँ अकेले हैं, फैमिली नहीं है उस तरह से, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ होने के साथ साथ आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी आपको अच्छे लोगों के साथ आप कनेक्ट हुए हैं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच सैरिश इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं आपकी इन सारी बातों से एग्री करूँगी। वाक़ई ये कैमरा वाली बात जो आपने की है, फिर ये कि कम्युनिकेशन, वाक़ई आपने डिफरेंट लोगों से बात करनी होती है। ज़ाहिर है बिज़नेस है, जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे या कोई ऑफ़र नहीं को दोगे, तब तक आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। और आपकी स्किल्स कितने इम्प्रूव होते हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स
स्किल्स इतने इम्प्रूव होते हैं। सो मतलब मैं ऐसे टोटली एग्री करती हूँ, और बहुत सारा आपके अंदर जो है ना ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आती है। और जाहिर है जब आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो फिर अर्निंग आती ही आती है। ये नेचर है, ये होता ही होता है, ये दुनिया का असूल है। तो थैंक यू सो मच सैरिश, आपने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं अस्मा की तरफ चलूँगी। अस्मा, आपसे भी सेम ही क्वेश्चन है। जैसे अभी तो आपको आई थिंक आपने फरवरी में स्टार्ट किया है, जितना मुझे याद है, तो अभी तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बिल्कुल न्यू हो, तो आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करोगे ट्रेनिंग के बारे में, ओवरऑल बिजनेस के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कम्युनिटी के बारे में? मेरा माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैं स्लो चल रही हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब रमज़ान भी आ गया बीच में, बच्चे भी है छोटे, लेकिन वो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तो मज़े की बात है ना कि अपनी मर्ज़ी से आप जब आपके पास टाइम होता है आप काम कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आपको पता है सनिया मेरी मेंटोर जो है वो पाकिस्तान चली गई थी, राब्ता भी नहीं ठीक से हो पा रहा था। तो मेरा तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपसे ही हुआ था ना कि सानिया ने फिर आपको और मुझे एक दूसरे के नंबर दिए थे, और आपने मुझे हमेशा पहले दिन से सपोर्ट किया। मैं छोटी-छोटी बात के लिए आपको मैसेज कर देती थी, आप फ़ौरन ही मुझे रिप्लाई देती थी। तो ये एक तसल्ली होती ना कि हाँ यार कि रियल बंदा है, ये कोई स्कैम नहीं। और मुझे अल्लाह का शुक्र है, एक कुदरती चीज़ मेरे दिल में, जब मैंने सनिया का ऐड देखा, फिर मैं मतलब एक्सप्लोर कर रही थी व्हाट्सएप ग्रुप्स को या इंटरव्यूज़ को, तो मैं मतलब फ़ौरन ही मुतमईन हो गई थी। अल्लाह का शुक्र मेरे अंदर वो डर नहीं था। पता नहीं, वो एक अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है ना, आपको पता होता है कि शायद ये आपके लिए ये एक चांस है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं 1-2 हफ्ता देखी वीडियोस वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करती रही, एक्सप्लोर करती रही। फिर मैंने सनिया को बोला कि मैंने ट्रायल लेना है। फिर मानना कि जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना टाइम वेस्ट होगा, और उतना अगर कुछ करना चाहते हो करो, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पे तवक्कुल रख के तो शुरू करो। रिस्क जो है ना अल्लाह की ज़ात देने वाली है, आपने सिर्फ कोशिश करनी होती है। और ट्रेनिंग भी बहुत यूजर फ्रेंडली है, बहुत इजी है। मैं आपको याद होगा मैंने पहले दिनों में आपसे पूछा था कि मुश्किल तो नहीं है ट्रेनिंग, में डरी हुई थी थोड़ी इस मामले में, लेकिन माशाल्लाह बहुत इजी है, बहुत यूजर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होती है, आपको कोई मुश्किलात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सही बात है। थैंक यू सो मच अस्मा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगी कि वाकई अगर आपने स्टेप लेना है ना, एक बहुत से लोग हैं जो हमें देखते हैं और उनको मतलब डाउट्स भी हैं, ट्रायल लेना चाहते हैं, फिर शायद नहीं ले पाते, मे बी उनके जहन में कोई थॉट्स हैं, डर है। तो यही रीज़न है हमारे यहाँ पे लाइव आने की, लोगों को से अपने ये सब शेयर करने की। जैसे आप लोगों को भी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है कि क्या है कैसे अपना आप शो करने की कि ये सच है, ये रियल बिजनेस है, लोग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को भी, अपने सारे ऑडियंस को ये मैसेज दूंगी कि आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपना फर्स्ट स्टेप ज़रूर लो, हमारे ट्रायल की तरफ आओ। अगर आप दीपा को देख रहे हो, अस्मा को देख रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, सहरिश को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, जिसके साथ भी आप इन टच हो, उनके साथ फर्दर अपना ट्रायल में आओ और इस बिजनेस को टोटल एक्सप्लोर करो। और ये स्कैम तो बिल्कुल नहीं है, जैसे अभी हम सब बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग जो मिलकर स्कैम नहीं करते, तो ये तो जाहिर सी बात है कि स्कैम नहीं है। तो आप अपना ज़रूर ट्रायल लेके देखो और आगे आओ, अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो। और सबसे अच्छी बात, हमारा ट्रायल जो है वो फुली रिफंडेबल है विद इन 30 डेज। सो अगर आपको नहीं समझ आती, कोई भी रीज़न हो सकती है, आपको नहीं अभी इस बिजनेस में आना, आप रेडी नहीं हो, तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं, टोटली रिफंडेबल। तो अभी जो है हम अपना लाइव जो है वो रैप अप करेंगे। सैरिश को थोड़ा सा टाइम ब्रेक का जो है वो 10 मिनट्स मिल जाए एक्स्ट्रा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉरी हमारा नहीं आ सकी क्योंकि उनका नेट का कोई इशू चल रहा था, तो इसलिए फिर मैं जो उनको ऐड नहीं कर सकी। लेकिन आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप आए हो लाइव में। और स्पेशल थैंक्स टू सहरिश कि उन्होंने अपनी जॉब के दौरान अपनी ब्रेक में जो है वो टाइम निकाला। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू टेक केयर।